सोचो भाई, अगर आप सुबह उठे हो और आपने देखा 2-0, आपने मैच नहीं देखा, आप बोल रहे हो मेरी टीम गुदा गुदा फाड़ के रख देंगे, रियाल सोसिएडाड क्या है। और असलियत में कहानी तो यह है कि दोस्तों, भगवान है, भगवान। जी हाँ दोस्तों, अगर अगर आपकी कोई बंदी है जिसको आप बहुत दिनों से प्रपोज करना चाहते थे, तो आज का दिन है। अगर आपका कोई कार्य अटका हुआ है तो आज की दिन है, आज की रात है, अगर आप एक रियल मैड्रिड फैन है। क्योंकि दोस्तों, मानिए आप एक रिवाइवल फैन है और रात में 12:30 उठ के आप विश कर रहे हैं कि रियल मैड्रिड हार जाए, और आप देख रहे हैं कि रियल सोसिएडाड ने प्रेस कर रखा है, चढ़ रहे हैं, चांस आफ्टर चांस बन रहे हैं, लेकिन एक पोस्ट लगता है, फिर 2 पोस्ट लगता है, फिर 3 पोस्ट लगता है, फिर रियाल को एक पेनल्टी मिलती है और आपको लगता है इससे बुरा क्या दिन होगा, फिर रियाल को दूसरी पेनल्टी मिलती है और रियल मैड्रिड 2-0 जीत जाती है। तो आप कहां सर मारेंगे, ये मेरा ऑप्शन है। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप सर कहां मारना पसंद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वेलकम 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 टू द रिव्यू ऑफ रियल सोसिएडाड वर्सेस देयर डैड रियल मैड्रिड। भाई क्या मैच था भाई, क्या मैच था। मतलब कार्लो एंसेलोटी भी बोल रहे हैं कि भाई वी डिड नॉट डिजर्व टू विन, शायद हम हार जाते आज, लेकिन भाई जो हमारी, हमें माफ करें, जितनी हमारी इंजरीज है हम लोग ने सब ट्राई कर लिया। हमने 4 बंदे खिला दिया, हमने ब्राहिम डियाज भी खिला दिया, वो भी इंजर्ड हो गया। हमें लग रहा था मिलिटाओ भी इंजर्ड, हमें लग रहा था कुर्तुआ भी इंजर्ड। तो भगवान कुछ देता है तो कुछ लेता भी है। उसने ब्राहिम डियाज का कल सैक्रिफाइस लिया, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली, बट जब तक वो बंदा था तो तब तक बढ़िया था। दोस्तों, लाइनअप की बात करने से पहले, मैच की बात करने से पहले, मैं थोड़े से लॉन्डो को बता दूं जो कल रात कर रहे थे कि भाई रेफरी है तो रियल मैड्रिड जीत रही है, वाड्रेड और ये सारी बकचोदी कर रहे थे। भाई अगर आपको कल वाली दोनों पेनल्टीज में से कोई भी एक पेनल्टी पे शंका है तो दोबारा शुरू करें फुटबॉल देखना, नजरिया बदले फुटबॉल देखने का। ये नहीं कि भाई रियल मैड्रिड आपकी राइवल टीम को अगर पेनल्टी मिल गई है तो वो पेनल्टी नहीं होगी। एक बार प्लीज जाके अगर देखें, अगर ये कैचम कैच वाली प्रैक्टिस अगर ऐसे कोई भी प्लेयर करे तो वो पेनल्टी होती है। अगर आपके प्लेयर को कोई स्टॉर्म कर दे पेनल्टी एरिया में तो भाई वो पेनल्टी होती है। अब चाहे आप कितना वार्ड रेड कर ले, आप कितना भी रोले, नहीं नहीं, चीजें नहीं बदलेंगी। फैक्ट्स आर फैक्ट्स, फाउल्स आर फाउल्स। तो अगर ऐसा नहीं कि रियल मैड्रिड खेल रही तो नहीं मिलेगा फाउल, मिलेगा। अगर अगर लोग कह रहे हैं कि 5 मैच में 4 पेनल्टीज, भाई 5 मैच में 10 पेनल्टी भी मिलेगी अगर सामने वाली टीम ये मिस्टेक्स इन द पेनल्टी बॉक्स करेगी। बस भाई, बस मैं इतना ही बातचीत करना चाहूंगा। बाकी आपको वार्डेड करना है करें, रेफ से ये कर रहे हैं मस्ती, हम लोग वो करते हैं, सब करते हैं, हम दबा के करेंगे। और अगर उससे जीत मिल रही है तो जीत मिल रही है भाई, टेंशन की कोई गली नहीं होगी। लेकिन आते हैं दोस्तों अब रियल मैड्रिड की लाइनअप पे। 4-4-2 था कल का लाइनअप भाई, कोई डायमंड ने कुछ नहीं, स्ट्रेट अब स्ट्रेट वाली बातचीत थी। इट वाज अ सरप्राइज टू द वर्ल्ड कि भाई 4-4-2, रोड्रिगो नो रोड्रिगो। क्या रियल मैड्रिड रोड्रिगो के साथ अत्याचार कर रही है? जब रियल मैड्रिड का रोड्रिगो पिच पे आया तो आपको समझ आएगा उनकी कुछ चीजें, बट इट वाज मोर लाइक कि भाई जो इंटरनेशनल ब्रेक में लड़के भमीरी मचा के आए हैं, लुका मॉड्रिच, ब्राहिम डियाज एंड आर्दा गुलर, दे वर गिवन देयर अपॉर्चुनिटी, दे वर क्या कहते हैं, दे अर्नड, ऐसा लगा इंटरनेशनल ब्रेक पे वो चीजें खेल के। ये चीज हो रही थी कि भाई क्या ब्राहिम डियाज लेफ्ट पे ले खेलेगा, बट नहीं, ब्राहिम डियाज खेला राइट पे। जी हाँ दोस्तों, मैच शुरू होता है एंड भाई रियल मैड्रिड का टेम्पो कंट्रोल करने में मैच में होती हैं दिक्कतें, क्योंकि अगेन इट्स अ न्यू मिडफील्ड और रियल सोसिएडाड पूरा प्लान करके आई थी कि इस मिडफील्ड में दोस्तों वो फिजिकलिटी नहीं है, इस मिडफील्ड में वो लेग्स नहीं है। अगर हम इनको प्रेस करते हैं भाई, ऑब्वियसली दे वर टेकिंग रिस्क, क्योंकि जब वो एकदम चढ़ के प्रेस कर रहे थे, मिडफील्ड और डिफेंस लाइन के बीच में बहुत बड़ा गैप था, एंड दे वर लाइक कि भाई तुम हमारी प्रेस बीट करो और रन बनाओ। एंड जब तक ब्राहिम डियाज पिच पे था, अगर आपको वो एम्बापे का चांस याद होगा जिसमें इसने राइट से फेंक देके लेफ्ट पे बॉल ली और बूम शॉट लिया और सेव करा एलेक्स रोमेरो ने, बहुत अच्छी, मतलब ब्राहिम डियाज वाज, मतलब कंट्रोल उसका बहुत तगड़ा, रन्स दैट ही वाज मेकिंग, 1v1 बीटिंग प्लेयर्स, बहुत ही शानदार था। बट द मोमेंट ब्राहिम डियाज went and the only hope from the bench, Rodrigo came in so early भाई, Rodrigo had a disappointing game, man was nowhere to be seen जब तक बॉबी चार्ल्टन नहीं आया। बॉबी चार्ल्टन है, उन्होंने बोला भाई तू ब्राजीलियन, मैं ब्राजीलियन, तेरे को भी इज्जत नहीं करते, मेरे को भी ऐसा ऐसा मतलब करके भाई, तो उसने उसको पास करना खेलना शुरू करा। बट उससे सेकंड हाफ भी मैं पूरी बात करूं, रोड्रिगो वाज इन विजिबल टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन कल मिडफील्ड में कुछ नया हुआ था भाई, लूका मॉड्रिच भाई, मतलब खड़े तालियां भाई, तालियां भाई। मैं इतना अभी नहीं भाग सकता भाई, 39 ईयर ओल्ड गाय, मेरे जैसे बंदे पालम में बैठ के बोलते हैं कि उसे मत खिला, वो 90 मिनट नहीं कर सकता हरकत, 60 मिनट में गैस टैंक निकल जाएगी। लेकिन लूका मॉड्रिच, एंसेलोटी, एवरीबडी न्यू दैट कि भाई हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है रोटेशन करने के लिए, कोई है ही नहीं, यही है, ये सेट ऑफ प्लेयर्स खिला दिया, रोड्रिगो एक ऑप्शन था, यही, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, यही है हमारे पास। एंड
लूका मॉड्रिच माय मैन रिकवर्ड मोस्ट नंबर ऑफ बॉल्स इन द मिडफील्ड। मतलब रियल मैड्रिड, किसी भी रियल मैड्रिड प्लेयर्स ने इतने बॉल रिकवर नहीं किए थे, इतने इंटरसेप्शन नहीं किए होंगे भाई, क्या कहते हैं, इतने ऊपर चढ़ के। भाई मैं तो भाई फैन हो गया कल। पासिंग की बात करो, इंटरसेप्शन की बात करो, डुअल्स की बात करो, वी वॉन 61 डुअल्स इन द मैच लास्ट नाइट थैंक्स टू फेदे वेलवार्दे, द मैन हु कैन डू एवरीथिंग, एंड लूका मॉड्रिच। भाई फेदे वेलवार्दे क्या वो आंसर है जो पिवट का हम ढूंढ रहे थे? बिकॉज कल मैन ran the show, man tried to run the show and ran the show for Real Madrid on several occasions. He was the man to start the, क्या कहते हैं, अटैक फॉर रियल मैड्रिड, बॉल जीतना, क्या कहते हैं, जो एक फिफ्थ डिफेंडर का काम होता है जो चूहा में नहीं करता है, वो कल फेदे वेलवार्दे ने करके दिखाया। तो मैन ने बोला है कि भाई कुछ भी दिक्कत हो ना मेरे को बता देना, ही इज द बड़ा भाई ऑफ द टीम। भाई कुछ भी दिक्कत होगी मुझे बताना, मैं करके दिखा दूंगा। भाई आर्दा गुलर की बात करूं, भाई आई लाइक आर्दा गुलर लाइक दिस। भाई उसमें ड्रॉप करे, बॉल पे आए, चांस बनाने को देखे, बन रहा है और फिर मैं गोल स्कोरिंग एंड पे हूं। नहीं भाई, तेरे को क्रिएटर बनना है, तू प्रोवाइडर राइडर है तेरे को ये। और मेरे को अच्छा लगा आर्दा गुलर ऐसा खेलता हुआ कि भाई आए पीछे, और जब नहीं है चुआमेनी और फेदे, मतलब चुआमेनी फेदे वेलवार्दे बेलिंगम जैसी जोड़ी नहीं है एंड आप हो, तो आपको मिडफील्डर का रोल करना पड़ेगा। आप वो मतलब क्या कहते हैं, आप राइट विंगर ना बने, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और वो मुझे अच्छा लगा कि ब्राहिम राइट विंगर खेल रहा है और ये पीछे है, मुझे अच्छी लगी वो बातचीत। और तभी मतलब तभी आप देखें टचेस भी बेटर थे बंदे के। यस कुछ कर नहीं पाए बट उसने पेनल्टी जीती, दैट वाज द मूवमेंट भाई। वो पेनल्टी जीती, मजा आया भाई, क्या कहते हैं, जो कैच करा वहां पर। और अच्छी मिडफील्ड है भाई, क्या कहते हैं, रियल सोसिएडाड की अगर आप बात करें, उन्होंने इतना तंग करा, एक पोस्ट नहीं, दो पोस्ट नहीं, तीन पोस्ट में उन्होंने तंग करा, क्योंकि भाई उनके पास अब नाम चीज, अब के भाई लबड़ लबड़ वाले वो नहीं है, उनको चाहिए फुल इज्जत भाई। अब आप प्लेयर्स के नाम बोल सकते हो भाई, कूबो खेल रहा था वहां पर, ठीक है, कूबो की रेल, कूबो को लगा भाई फरहान गार से इस बार भी ठोक दूंगा, नो ब्रो। इस बार आपके सामने थे क्या कहते हैं, चिचा, आपके सामने थे जनरल, आपके सामने थे फर्नल मंडी। लोग कितनी भी गाली दे दे कि भाई वो गड्ढा है, वो क्या बैक पास मर्चेंट है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है। दोस्तों अगर आपके आपके क्या कहते हैं, विनीशियस जूनियर, रॉड्रिगो, एम्बापे, आर्दा गुलर, लूका मॉड्रिच, फेदे वेलवार्दे से कुछ नहीं हो रहा ना, अगर वो नहीं बना पा रहे ना, तो आपका मेंडी भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन डिफेंसिवली जो उसने ऑफसाइड खेली थी, क्या कहते हैं, बेकर को फर्स्ट हाफ में, या फिर मैं अगर आपको बात करूं कि कितने भी आप इंटरसेप्शन देखिए कल के मैच में, या फिर कूबो को सिंगल हैंडेडली रोकना, भाई एक्सेप्शनल डिफेंसिव क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ, अटेंटिवनेस, भाई गेम रीडिंग, भाई अलग लेवल पे है फर्लैंड मेंडी की। अगर आपको याद होगा भाई 60 मिनट में क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, सर्जी गोमेज ने 1-2-1 खेलने की कोशिश की थी कूबो के साथ, एंड भाई फेदे वेलवार्दे और रूडिगर थे कि तू जाए या मैं जाऊं। भाई फर्लैंड मेंडी ने बोला तुम लोग यही सोच रहोगे, मैं इंटरसेप्शन मारता हूं, और उसने मारी है भाई। जब उसको भाई डिफेंसिवली उससे ज्यादा कोई है ही नहीं तगड़ा भाई, ही इज द बेस्ट डिफेंसिव फुल बैक आउट देयर पीरियड भाई। लेकिन अगर अब मैं बात करूं भाई सूसिच की, मैं बात करूं जुबे मेंडी भाई, जिसने सबसे ज्यादा बॉल कैरीज करी, जिसने सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव पासेस दिए रियल सोसिएडाड के, ही वाज द एंकर मैन। एंड भाई क्या खेलती है टीम भाई। आप देखो क्या कहते हैं, सर्जी गोमेज हो गया, आप देखो कूबो हो गया, आप देखो सूसिच हो गया, आप देखो जुबे मेंडी हो गया, और बेकर हो गया, और क्या कहते हैं सामने उनके सादिक हो गया। भाई एक से बढ़कर एक उनके पास प्लेयर्स हैं, उनका गेम भी सेट था कि यहाँ पर हम जितनी हायर अप द पिच प्रेस करके बॉल जीते, और उसके बाद भाई मोहम्मद सादिक को बॉल डालते हैं, क्रॉसिंग डालते हैं भाई बेकर, और ये क्या कहते हैं सादिक, दोनों हेडर लेने के लिए बढ़िया। और सर्जी गोमेज भी अराइव कर रहा था बॉक्स में, और क्या कहते हैं, लेकिन हमारे डिफेंस ने जितना कर सकते उतना करा, और उसके बाद 100 क्लीन शीट करना था। थीबो कोर्तो ने काला जादू करवाया था रॉड्रिगो को बोल के, और मैं ये बात मानता हूं और ये मैं बात कहता हूं भाई। देखो कल के मैच की अगर मैं बात करूं भाई, तो रियल मैड्रिड सेकंड हाफ ऑब्वियसली हर मैच का अच्छा खेली, और कल भी ऐसा ही था। बट टॉकिंग अबाउट किलियन एम्बापे भाई, ही वाज सो मच बेटर इन एनी ऑफ द गेम्स में। अगर मैं कंपेयर करूं, ही वाज सो बेटर। चाहे आप क्या कहते हैं ड्रिबलिंग की बात करो, फिनिशिंग की बात मत करना, ड्रिबलिंग की बात करो, पासेस की बात करो, टचेस की बात करो, बहुत ही शानदार। एवरी टाइम एम्बापे के पास बॉल आई, वी गॉट एक्साइटेड कि भाई अब कुछ होगा। एंड भाई उसने कंपाइलेशन वाली चीजें एलास्टिको भी की, साइड लाइन से भाई ऊपर से टपा के फिर रन भी बनाया, सब कुछ करा कल के लिए एम्बापे ने। और एंसेलोटी ने भी भली बात ही बोला कि ब्रो आई लव्ड माय गाय वाज रूलिंग, ठीक है। और आई वाज हैप्पी भाई दैट वी वर क्रिएटिंग चांसेस। किलियन एम्बापे के पास 3 चांसेस आए थे फर्स्ट हाफ में, विच इज वेरी गुड भाई। आज चांसेस आ रहे हैं, कल गोल भी आएंगे, और अगले मैच में तो बेलिंगम, चुआमेनी, ये लोग भी आ जाएंगे, तो टेंशन की बातचीत नहीं है। रोटेशन होगी अब, एंसेलोटी भाई ने बोला है। आप कल के मैच में तो हमारी हालत ऐसी थी भाई, किस तरह से निकल जाए, और भगवान ने बोला तुम्हें इस टाइम पे तो मेरी जरूरत है, मेरे बिना नहीं हो पाएगी, तुम्हारी बस की नहीं है। और ऑब्वियसली वी डिडंट डिजर्व टू विन, बट
फुटबॉल इज लाइक दिस कि कहते हैं आपको जान लक फैक्टर होना चाहिए भाई। हाला मद्रिद इराड़ा बास।